प्रैक्टिस हो चुकी है आयुर्वेद की सेवा करते करते, और पिछले 9 सालों से मोदी केयर के साथ में, मोदी केयर में टॉप टाइटल पे हूँ, JRDD के लेवल पे हूँ। गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप्स, लाखों रुपए महीने की इनकम, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। कोई भी व्यक्ति दिल से, ईमानदारी से अगर मोदी केयर करता है तो फिर ये गाड़ी, बंगला, इनकम, ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप इस बिजनेस को शिद्दत से करते हैं और इस बिजनेस को प्यार करते हैं तो गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप्स, इनकम के साथ साथ में वो सम्मान मिलता है जो आप लोगों ने आज मुझे दिया। इसके लिए जरूरी चीज है कि आप अपने बिजनेस से प्यार करें। और सच्चाई है कि मैंने मोदी केयर से प्यार किया है। आई लव, मैंने मोदी केयर को जिया है। मोदी केयर का एक एक प्रोडक्ट जो है ना, वो किसी के लिए बीवी हो सकता है, किसी के लिए बीवी नहीं, किसी के लिए बीवी हो सकता है, किसी के लिए पीवी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मोदी केयर का एक एक प्रोडक्ट मेरे बच्चे की तरह है और मैंने उसको उसी तरह से जिया है। जैसे आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो एक्साइटमेंट में होते हो आप, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आप एक्साइटेड रहते हो कि मेरे घर में एक नया बेबी आया है। उसी तरह से जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मुझे लगता है मैंने एक संतान को और जन्म दिया है, मेरे घर में एक और नई संतान है। फिर उसको हम जीना शुरू करते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसको लोगों को देते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके कंटेंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, और जब ये सब कुछ करते हैं तो जाके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ मेरी टीम के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई फिर उस प्रोडक्ट पे आपको मेरे छोटे छोटे से क्लिप्स मिलते होंगे, वीडियोस मिलते हैं, मेरे छोटे छोटे से वीडियोस मिलते होंगे, छोटी छोटी क्लिप्स मिलती होंगी। आवाज मेरी मुझसे पहले पहुंच जाती है, आवाज मेरी मुझसे पहले हर जगह पहुंच जाती है। तो एक बात बोली जाती है हमारे यूपी में, जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो एक बात बोली जाती है कि क्या कारण है कि गुजराती पूरे इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। लोग बड़ा परेशान है, बिहार में लोग परेशान हैं, झारखंड में लोग परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं वो बड़ा परेशान है। वो कहते हैं क्या चक्कर है यार, ये गुजराती क्यों इतना हावी है, ये गुजराती ही क्यों कब्जा करना चाहते हैं, ये गुजराती पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना? मैं भी सोचता था क्या है गुजरात के यहाँ सब, ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या है उस एक व्यक्ति जिसके पास में एक धोती थी, एक डंडी थी, और उसने पूरे देश को बदल दिया, पूरे देश का माहौल बदल दिया, पूरे देश को चेंज कर दिया। क्या है इन गुजरातियों में, वो मुझे कल यहां पर आने के बाद मालूम। इसकी जरूरत मुझे कल यहां पर आने के बाद मिली। नेटवर्क मार्केटिंग 4 स्तंभों पर चलता है। 4 स्तंभ मैंने देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पहला स्तंभ है माइंडसेट। जबरदस्त माइंडसेट होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं साहब, ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस से मुझे ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी आने वाली जनरेशंस की जिंदगी को बदलना है। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सेटबैक्स भी आएंगे, जहां पर झटके भी लगेंगे, और उन झटकों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जहां पर 2 चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, पहली इंसल्ट और दूसरी रिजेक्शन। पहली इंसल्ट और दूसरी रिजेक्शन। हमें से यहां शायद कोई अडानी तो नहीं बैठा हुआ है, जब हम गुजरात में हैं, कोई अंबानी भी यहां नहीं बैठा हुआ है। हमें से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग बैठे हुए। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति के पास में अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में रुपीस भाई नहीं होते मिडिल क्लास व्यक्ति के पास में। उसके पास एक चीज बहुत ज्यादा होती है, और वो होती है उसका मान, उसका सम्मान, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, जब आप मोदी केयर में आते हो,
तो सबसे पहली जो चोट लगती है वो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को लगती है। क्योंकि आप बात करते हो अपनी मेहनत से और आप कहते हो दीदी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में पति परिवार बच्चों के साथ दिन का 1 से 2 घंटे काम करके यहां से लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। और मैं कहता हूं वही जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, टीम के 3 नीचे करने वाला काम, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो पहला झटका आपको लगता है पब्लिक से, आपके अपने लोगों से। तो पहली चीज जो टूटती है वो होती है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट। आपको ये माइंडसेट रखना है कि कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी इंसल्ट कर ले, कोई कितना भी रिजेक्शन देख ले, मैं जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं बैकअप करने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये होना चाहिए। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज जो थी वो है स्किल। अब मैं आ रहा हूं अपनी बात पे, गुजराती क्यों हावी। 2 तरह की स्किल्स है साहब, एक है टेक्निकल स्किल और दूसरी है पीपल स्किल। एक है टेक्निकल स्किल और दूसरी है पीपल स्किल। टेक्निकल स्किल वाले पैसा बनाते हैं, कोई आईटी इंजीनियर है वो पैसा बनाएगा, कोई मेडिकल से है वो पैसा बनाएगा, कोई कारपेंटर है, कोई जो भी काम कर रहा है वो पैसा बनाएगा। लेकिन दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो पीपल स्किल वाला व्यक्ति होता है वो जिंदगियां बनाता है अल्पेशर यहां गवाने पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुजरातियों को पीपल स्किल आती है। टेक्निकल स्किल आती हो या ना आती हो अल्पेश, लेकिन गुजरातियों को पीपल स्किल बहुत शानदार तरीके से आती है। कल जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे विजय भाई मिले और कल्पेश भाई मिले। इन दोनों ने प्रूव कर दिया कि गुजराती क्यों राज करते हैं पूरे भारतवर्ष में। फिर इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, वो ले ऑफ वाली फ्लाइट जैसे होती है ना, मुझे एयरपोर्ट से उठाया, होटल तक पहुंचने की जिम्मेदारी विजय भाई कल्पेश भाई की। उसके बाद से मुझे उन्होंने हवाले कर दिया अखिलेश भैया के। अखिलेश भैया मतलब क्या आदमी है आप, मतलब क्या गजब का बंदा है यार। सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठ जाए आधे घंटे, सामने वाले का ब्लड शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। बंदा जो है डायबिटीज करने सामने वाले व्यक्ति को, इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा यार, इतना मीठा कैसे हो सकता कोई व्यक्ति। सही पकड़े सर, सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े यार। तो मैंने कहा यार ये अखिलेश भैया जो है इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं, यही कारण है कि ये राज कर रहे हैं, नेटवर्क पकड़ने में राज कर रहे हैं। बहुत मीठा बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इतना हल्के से बोलते हैं, इतने हल्के से छुआते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ बड़े प्यार से, आओ ना दीदी, चलो ना दीदी, मुझे दो ना दीदी, मैं लेता हूँ ना फोटो दीदी आपकी। तो दीदी 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 करके मैंने कहा यार नहीं छोड़ जाऊँ मायके में। हाँ दीदी दीदी करके मुझे लगा मैं यूपी से हूँ यार, गुजरात का मायका तो नहीं है क्या। पीपल स्किल, जबरदस्त पीपल स्किल है इनके पास में, गजब का। अल्पेश सर को तो जानते ही। अभी बात हो रही थी कि क्या डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स पड़ती है। क्या डॉक्टर्स को मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स पड़ती है। और अगर डॉक्टर नेटवर्कर हो जाए तो जरूरत पड़ती है, हर समय पड़ती है। अगर डॉक्टर नेटवर्कर हो जाए तो उसको हर समय मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जब क्लिनिक पे बैठता है तो मैं कभी सर मैं बैठ जाऊं, और जब नेटवर्कर बन जाता है डॉक्टर, डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है। हम कहते हैं बीवी हो गया, पीवी हो गया, तो कहता सर देख रहा हूं अभी उसका इस बार हो नहीं पाएगा सर। डॉक्टर जब नेटवर्कर बन जाता है, जब मानसिक जरूरत जो पड़ती है, हमें मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं जाता हूं अल्पेश सर के पास में अपनी काउंसलिंग करने। तो दूसरी चीज है स्किल, और ये बात सही है कि पीपल स्किल आप लोगों के पास जबरदस्त है। मैं तो सोचता हूँ गुजरातियों के पास ये स्किल भगवान ने इनबिल्ड करके दे रखी।
इनबिल्ड करके ये स्किल दे रखी है, और यही कारण है कि आज की तारीख में ये गुजराती पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में राज कर रहे हैं, पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। सामने हैं मुकेश अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम पे तालियां होनी चाहिए। यूपी का फैन है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है नॉलेज। विल की मैंने बात करी, माइंडसेट होना चाहिए, इंसल्ट और रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। दूसरी मैंने बात करी स्किल की, पीपल स्किल और टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल पैसे बना सकती है, पीपल स्किल किस्मत बदल सकती है। तीसरी चीज है नॉलेज। दुनिया ज्ञान को समर्पित होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पीपल स्किल थोड़ी सी कम है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब मैं बहुत हार्ड वर्किंग नहीं हूं, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो पॉइंट्स हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के जो पिलर्स हैं, जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो मेरे अंदर नहीं है, तो एक काम करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आपके घर में कोई व्यक्ति घुसता है तो वो शूज बाहर उतार के अंदर घुसता है, Isn't it? सही है? आप सब लोग कहते हो भाई शूज जो है बाहर। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो शूज अपने बाहर उतार के आपके घर में एंट्री करता है। अब आपके घर में सीवेज जाम हो गया, सीवेज जाम हो गया, ध्यान सुनिएगा, आपके घर में सीवेज जाम हो गया और आपके घर पे एक स्वीपर आता है और स्वीपर वो डंडी लेके आता है पूरी, हमारे यहाँ फंटी बोलते हैं। और जो व्यक्ति बिना शूज उतारे हुए किसी व्यक्ति को, किसी गेस्ट को अपने ड्राइंग रूम में घुसने नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति एक स्वीपर को किचन में लेके चला जाता है, क्योंकि स्वीपर के पास नॉलेज है। उस स्वीपर के पास नॉलेज है कि उस सीवेज को कैसे ओपन किया जाएगा। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया समर्पित होती है आपके नॉलेज के प्रति। आप एक टेलर के पास जाते हैं, अल्पेश सर रोलिंग टाइगर ऑफ गुजरात बोले जाते हैं, है ब्रांड अपने आप में, है ना। लेकिन जब कोई टेलर के पास जाते हैं तो टेलर क्या कहता है, दोनों हाथ ऐसे। रोलिंग टाइगर है ये, यहां से चलता है वहां चलता है, यहां जब बोलना शुरू करता है तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, खून जो उसका बढ़ने लगता है। उसका ये मोदी जी पूरे विश्व को इसमें पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। पूरे विश्व के सर्वोत्तम, आप ताकतवर लोगों में बात करें तो उनकी बात होती है, सर्वोत्तम ताकतवर लोगों में उनकी बात होती है। लेकिन जब बार्बर शॉप में या बार्बर के सामने बैठते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो कहता है सर झुका लीजिए, वो ऐसे मुंडी करा देता है, वो ऐसे मुंडी करा देता है, वो ऐसे मुंडी करा देता है। विश्व के सबसे ताकतवर आदमी की मुंडी किसके हाथ में है, उस बार्बर के हाथ में, क्योंकि बार्बर के पास क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो भी झटके लग रहे हैं, जो भी लटके लग रहे हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग आते नहीं हैं, लोग बिलिंग नहीं कराते, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह पर है और वो है आपका अपने नॉलेज को नहीं चाहिए, अपने नॉलेज को इनहेंस करिए। तीसरी चीज और चौथी चीज है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, यानी कि इस संसार में जो भौतिक सुख है, जो भी भौतिक सुख है, यह बिल्कुल मूंगफली तोड़ने की जितने आसान है, मूंगफली तोड़ने की जितने आसान है भौतिक सुख। तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, तीन चीज। पहली चीज, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां है। यू शुड हैव ए परफेक्ट गोल। आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां है, आपके पास में गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यू शुड हैव ए प्लान। आपके पास में प्लान होना चाहिए
कि मुझे जहां जाना है वहां पर पहुंचना कैसे है, मैं वहां पर पहुंचूंगा कैसे। आप यहां पर आए, आपको लगता है मुझे डायरेक्टर बनना है, तो पता होना चाहिए कि डायरेक्टर के लिए कितनी पीवी करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है वैसे? पता होना चाहिए 1100 कैसे होंगी, पता होना चाहिए 11 वो कौन से लोग हैं जो 100 पीवी करवाएंगे, पता होना चाहिए कि इस बार किसका एफएसपी निकलने वाला है, पता होना चाहिए किसका एफएसपी करवाया जा सकता है। यू शुड हैव प्लान। तो आपके पास में निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे करना कैसे है। और तीसरी चीज एक्शन, गोल प्लान एक्शन, 3 चीजें हैं सब, इसके अलावा कुछ लाइफ में है नहीं। क्या कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और मैं करने के लिए तैयार हूं। ये 3 चीजें अगर आ गई, प्लानिंग सेट हो गई, अचीव हो गया, जो चाहते हैं वो अचीव।